प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है आज। नीम करोली बाबा के चैनल्ड मैसेजेस लेंगे आपके लिए। बट आज कोई नॉर्मल ट्यूसडे नहीं है। फाल्गुन अमावस्या ऑलरेडी चल रहा है। वो तिथि जो येस्टरडे स्टार्ट हुई थी आज शाम 5:30 बजे के आसपास तक रहेगी। एंड एट द सेम टाइम साल का पहला ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स एन्यूलर है, इंडिया से दिखाई नहीं देगा। बट हाउ डज इट मैटर? एक ही सूरज है, तो कॉस्मिक एनर्जी में जो शिफ्ट होगा वो तो यूनिवर्सल होगा, अक्रॉस द ग्लोब होगा। सो वो सूर्य ग्रहण भी है। ये ग्रहण एक्वेरियस में हो रहा है। सन मून मार्स के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं एक्वेरियस में, जिसके वजह से इसका सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपकी लाइफ में कोई प्रोफाउंड चेंज तो होगा। चेंज या चेंजेस कैन बी वन, कैन बी मल्टीपल, और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। डिपेंड करेगा कि ये इक्लिप्स आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के कौन से हाउस में हो रहा है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो ये आपकी इंडिविजुअलिटी में कोई प्रोफाउंड चेंज आएगी। 7th हाउस में हो रहा है तो रिलेशनशिप के ऊपर आएगी। 10th हाउस में हो रहा है तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब चीज़ों के ऊपर आएगी। इट विल डिपेंड। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रही हूँ, बट ऑफकोर्स एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे एरियाज देखकर विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लानिटरी पोजीशंस देखकर बता, बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है। इंडिविजुअल एनर्जी तो मैं नहीं बता सकती, बट इतना मैं ओवरऑल बता सकती हूँ कि ये जो ग्रहण का इफेक्ट है ना, फॉर द नेक्स्ट, इतना आप जान लीजिए कि सी ग्रहण इज़ नॉट हियर टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ केओस इन यू। ये ना आपके अंदर जो इंस्टेबिलिटी है उसको रिसर्फेस करती है, एंड इट वांट्स यू टू एड्रेस दैट। ये जो हो रहा है, ये ग्रहण जो है, लाइक आई सेड, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये पोर्टल ओपन होती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज तो आएगा। अभी आपके लिए फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा, ये तो वक्त बताएगा। बट जनरली मैं ये बिलीव करती हूँ कि कोई भी चेंज अनफेवरेबल नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे मन का ना हो तो वो अनफेवरेबल है, बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन जाके हमें समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। सो येस, सम काइंड ऑफ प्रोफाउंड चेंजेस आर देयर, एंड इट विल बी सडन चेंज। कोई ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से कुछ बदल जाएगा, अचानक से कुछ बदल जाएगा। एंड देयर विल बी अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन यू। इट विल एक्टिवेट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन यू एंड इन एवरीवन। जल्दी जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है। सो एक अर्जेंसी जिसके वजह से कोई सडन चेंज आएगा। अब आपके कर्मा पर डिपेंड करेगा कि उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। बट आई थिंक, आई ऑलवेज बिलीव कि जो हमारे साथ जो भी होता है सही होता है। ईदर इट्स अ कार्मिक रिवॉर्ड, इट्स अ कार्मिक पगेशन। बोथ वेज इट्स अ विन विन सिचुएशन। एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग, वही मैं देखूंगी। नीम करोली बाबा के चैनल्ड मैसेजेस लेंगे और देखेंगे कि ये ग्रहण का इम्पैक्ट जो भी होगा आपके लाइफ में, तो ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको कौन सा गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। जो भी हो, मतलब डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है, बट खुद को हम लोग बाहर क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहे हैं, कौन सोच रहे हैं, हम लोग इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर हम अपने ऊपर हम अपना कंट्रोल रख सकते हैं। हमारा इमोशनल रेगुलेशन, ये सब हम लोग कर सकते हैं। सो ओके, तो देखते हैं कि नीम करोली बाबा का क्या चैनल्ड मैसेजेस है। ये जो साल का जो फर्स्ट ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, तो जो 6 मंथ के लिए एक शिफ्ट विद इन 6 मंथ्स आपकी लाइफ में एक शिफ्ट लाने वाली है। तो इस दौरान आपको खुद के आपको क्या करना चाहिए,
हाउ शुड यू वर्क ऑन योर सेल्फ और हाउ शुड यू मेंटेन योर सेल्फ सो दैट जो भी हो इसका इम्पैक्ट आप झेल सको। आपके लिए लाइक आई सेड कि बुरा तो कुछ नहीं होता है, बट इनिशियल जो बुरा लगता है वो उतना कुछ ना हो, मतलब आप फेवरेबल हो, थोड़ा सा हैंडल करना चीज़ों को आसान हो जाए, क्योंकि सडन कोई भी चेंज हो वो अच्छा हो या बुरा हो, वहाँ एडजस्ट करने में हमें इश्यूज तो होते हैं। सो आई टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। कर्मा, अगर आपके साथ कुछ कोई भी गलत किया है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है उसका भी आपको पगेशन करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 1 sec। Okay, so like I was saying, the overall energy is कि जो भी इनजस्टिस, अगर कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है तो वो इनजस्टिस जिसने या जिन लोगों ने किया है उनको उनके जो भी पनिशमेंट, पगेशन, आप जो भी बोलो वो मिलेगा। आपने अगर किसी के साथ कुछ इनजस्टिस किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हो, जानवर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकता है, खुद के साथ भी इनजस्टिस हो सकता है। सो उस हिसाब से आपका भी कार्मिक पगेशन नेक्स्ट 6 मंथ्स में होगा। सो ये मत सोचो कि बहुत सफ़र कर लिए और कुछ नहीं होने वाला है। इट्स फाइन, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, किसी के साथ कुछ इनजस्टिस नहीं किया है तो इट्स ओके। बट हम लोग अपना काम हमेशा जस्टिफाई करते हैं। हम लोग को, अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं उसका जस्टिफिकेशन हमारे पास होते हैं, पर कोई अगर हमारे साथ इनजस्टिस करते हैं तो हम उसको एक्यूज़ करते हैं। ये स्टोरी सबका है। हम हर कोई अपना अपना स्टोरी में हीरो है या हीरोइन है और दूसरे इंसान विलन है। सो इट्स ओके, लेट्स नॉट गो देयर। बट इतना आप जान लीजिए कि अगर कुछ सफरिंग, अगर कुछ ट्रबल आप फेस करते हो, देखो आप जिसने आपके साथ बुरा किया है वो क्या फेस करेंगे नहीं करेंगे, इस पर नहीं जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अगर इन 6 महीने में आपके साथ ऐसा कुछ होता है जो आपको थोड़ा सा अनसेटल कर दे, आपको लगे कि यू डोंट डिज़र्व इट, नो दैट वट एवर हैपन्स विद अस वी डिज़र्व एवरी बिट ऑफ इट। अच्छा बुरा सब कुछ हम लोग डिज़र्व करते हैं, तभी मिलता है। ना किसी का भाग्य हमें मिलता है, ना किसी का दुर्भाग्य हमें मिलता है। हमें अपना ही कर्म अनुसार, जैसे नमक स्वादानुसार दिया जाता है खाने में, ना ज़्यादा ना कम, उसी तरह कर्मा भी हमें कर्म अनुसार ही, कर्म फल भी हमें कर्म अनुसार ही मिलता है। सो इट्स ओके, लाइक जिस तरह अच्छा किया है तो वो हम लोग मज़े ले लेके एक्सेप्ट करते हैं, येस वी डिज़र्व इट। उस तरह अगर कोई हार्डशिप हमें फेस करना पड़े एज अ पार्ट ऑफ आवर पगेशन, वी शुड ऑल्सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, बिकॉज वो भी अल्टीमेटली एक रिवॉर्ड ही है, क्योंकि वो हमें अपने उस बैड कर्मा से मुक्त कर रहे हैं। एंड हमें पगेशन इज़ लिबरेशन। सो जिसके साथ जो चुकता करना है चुका देना ही बेटर है। ऑल्सो सो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स मेक ट्राई टू वर्क ऑन योर थॉट्स एंड एक्शंस। मैं बार बार बोलती हूँ, अपना जो प्रारब्ध है, या इवन अगर आपका जो पास्ट कर्मा है, लाइक 1 महीने पहले या कल आपने अगर कुछ गलत किया है, तो आप टाइम ट्रैवल करके वहाँ जाके चीज़ें सही तो नहीं कर सकते हो, पर आपका जो प्रेजेंट क्रियामन है दैट इज़ विथ यू, उसको आप सुधार सकते हो। यू कैन गो, यू कांट उसका आप रिवर्स तो नहीं कर सकते हो, पर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके प्रति जो भी है एक्सेप्टिंग इट, ट्राइंग टू करेक्ट इट, ये प्रयास हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ प्रयास ही हमारे हाथ में होते हैं, अब सफल होंगे ना होंगे ये तो वो जाने, हम नहीं। सो नीम करोली बाबा से इसके नेक्स्ट 6 मंथ्स में जिस तरह द जस्टिस का जो स्केल है वो आपके और आप बाकियों के साथ भी
कुछ तो जस्टिस होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। जिसने अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया है बुरा मिलेगा। सो द गाइडेंस विल बी कि इन द नेक्स्ट 6 months वर्क ऑन योर थॉट्स एंड एक्शंस। आपके थॉट्स और एक्शंस अलाइन होने चाहिए। यू नो, सही चीज़ ये नहीं होता है कि मन में गाली दे रहे हो पर उसी इंसान के तलवे चाट रहे हो। सही यही होता है कि जिसको जो आपके साथ अलाइंड नहीं है आप उसको अवॉइड करते हो, इवन एट द रिस्क ऑफ रिस्किंग समथिंग मटीरियल, जो भी है। लाइक सपोज अगर वर्क प्लेस में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ऑफकोर्स आप काम नहीं छोड़ सकते हो, राइट? भूखे मर जाओगे, तब ये सब ज्ञान की बातें कोई काम नहीं आएगी। सो इन दैट केस जो आपको बुली कर रहे हैं, जिसके वजह से आप परेशान हो रहे हो, इग्नोर करो। आपके सिन इट्स नॉट दैट कि मुंह घुमा के चले जाओ, उसके साथ बात मत करो, नो। वो जो बोल रहे हैं अटेन दैट स्टेट, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। कोई टोना टोटका से ये सब नहीं होता है, कोई रेमेडी नहीं होता है। कर्म फल का बहुत ही सीधा सीधा हिसाब है। फेस इट एंड फाइट इट। सो अगर कोई कुछ कह भी रहे हैं, लाइक हम लोग बोलते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। जब भी वो बोले और आप इम्पल्सिव फील करो, आपका मन करे कि फाइट करो, जस्टिफाई करो खुद को, जस्ट स्टॉप। क्योंकि अगेन यू हैव टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस, दैट्स द एसेंस ऑफ द सीजन। हमेशा अर्जेंसी रहेगी कुछ बोलने का, ओवर एक्सप्लेन करने का, खुद को सही साबित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेक अ स्टेप बैक। वो अगर कुछ बोल भी रहे हैं, ओके, जस्ट सुन लो एंड मूव ऑन विथ योर वर्क। वहाँ काम करने गए हो, संसार बसाने नहीं गए हो, तो जाओ काम करो, लौट आओ। प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, जब मिलना होगा ज़रूर मिल जाएगा। ट्राई टू लुक एट इट, इट्स नॉट अबाउट यू एंड अदर पीपल, इट्स बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। सो अगर नहीं मिल रहा है इंक्रीमेंट, तो मे बी उस वक्त आप डिज़र्व नहीं करते हो। जब आप डिज़र्व करोगे, आपको आपका इंक्रीमेंट पाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो एवरीथिंग इन राइट टाइम, जितना आप डिज़र्व करते हो उतना मिल रहा है। सो कैरी ऑन विद इट। थोड़ा सा डिटैचमेंट एनर्जी में जाइए, थोड़ा सा वो केतु एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, सो दैट आसान हो जाए चीज़ें। थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ों को हैंडल करेंगे ना, तो आपके थॉट्स और एक्शंस अलाइन करेंगे, आप सही डिसीजन ले पाओगे, सही एक्शन ले पाओगे, और ऑटोमेटिकली कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है। कोई रेमेडी नहीं होता है, कोई रेमेडी इज़ योर एक्शन। थॉट्स आर योर रिचुअल एंड रेमेडी इज़ योर एक्शन, दैट्स इट। कर्म से ही कर्म नाश होता है, कर्म से ही कर्म को चेंज किया जा सकता है। एक जगह अगर हाथ से पानी गिर गया है तो अंगूठी पहनने से वो पानी या कचरा जो भी है नहीं हट जाएगा, उसको हाथ लगा के साफ करना पड़ेगा। सो हाथ लगाना पड़ेगा। आपके हाथ से अगर कुछ गिरा है तो आप ही को साफ करना पड़ेगा। लाइक अगर एक कांच का बोल ले जा रहे थे, हाथ से फिसल गया और चारों ओर कांच बिखर गए, आप ही को हाथ लगा के उसको साफ करना पड़ेगा। आइडियली आपका जो भी है, आपका कर्म है, आप ही को सही करना होगा। इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आप सही डिसीजन, सही एक्शन ले पाओगे, इतना जान। पर कोई मिरेकल का इंतज़ार मत कीजिए। नीम करोली बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हो कि कोई मिरेकल हो जाए, मिरेकल एक्सपीरियंस करने नहीं आए हो। आप यहाँ आए हो मिरेकल करने के लिए, मिरेकल घटाने के लिए। एंड मिरेकल इज़ इन एवरीथिंग। ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा है, हर दिन जी रहे हैं, ये तो मिरेकल ही है। हर दिन हमारा सेल डिवीज़न हो रहा है, ये भी तो मिरेकल है। हम लोग सोते हैं, हर ऑर्गन रेस्ट पर चली जाती है, पर हार्ट धड़कता रहता है, ये भी तो मिरेकल है। जब हम सांस लेते हैं तो वो जीवन, सांस छोड़ते हैं मृत्यु, ये भी तो मिरेकल है। एक सांस छूट गई और फिर नहीं लिया, वही मृत्यु। अजीब है ना, सब कुछ मिरेकल है। और मिरेकल उनके, एंड इवन अदरवाइज, मिरेकल उनके साथ ही घटता है जो वो घटाने की हिम्मत रखते हैं, बिना रिस्क के, बिना एक्शन के, बैठे बैठे सिर्फ
पूजा पाठ करने से और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक ये जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक अध्यात्म अध्यात्म सॉरी आई माई हिंदी इज पैथेटिक, स्पिरिचुअलिटी में ही रखते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी जो होता है ना, वो अपने आत्मा की हेल्थ के लिए होता है। और कुछ नहीं। उसका प्रभाव डेफिनेटली हमारे थॉट्स एक्शंस पे पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाम जाप करते रहोगे। सपोज़ आपके शरीर में कोई दिक्कत है, सपोज़ आपका किडनी स्टोन है या कुछ भी है, आप एक साधारण इंसान हो, कोई साधु संत नहीं हो जो सिद्धि हासिल कर चुके हो, सारे मोह त्याग चुके हो, ऐसा नहीं है। आप एक साधारण से, हम और आप एक साधारण इंसान हैं, घर में रहते हैं, घर वालों का ख्याल करते हैं, बाज़ार जाते हैं, सब्ज़ी खरीदते हैं, खाना पकाते हैं, घर साफ़ करते हैं, इसी में हमारी दिनचर्या जाता है। हाँ, दिन का एक पोर्शन हम लोग नाम जाप में, पूजा पाठ में देते हैं। आप, अब टाइम डिफ़र करता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा देती हूँ, आप थोड़ा कम देते हो, पर सेम है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। 5 मिनट भी अगर दिल से जाप करो वो भी काफ़ी है। सो अगर आपका किडनी स्टोन है या अगर आपका हाथ कट गया है, आप सिर्फ नाम जाप करते रह रहे हो, वो ठीक नहीं होने वाला है। शरीर का इशू उसी दिशा में आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, जो भी करना है करना पड़ेगा आपको, हीलिंग आपको लेनी पड़ेगी इन वॉट एवर फॉर्म। तो शरीर के लिए जो उपयुक्त है आपको वो करना पड़ेगा। माइंड के लिए अगर बहुत केओस चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिक, जो भी है, कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो माइंड के हेल्थ के लिए आपको उसी हिसाब से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो टू क्लिनिकल थेरेपी, whatever works for you. Maybe you have to take prescribed medicines, whatever. Similarly, आत्मा के हेल्थ, सोल के जो हेल्थ के लिए इट्स स्पिरिचुअलिटी। तो बेसिकली ये तीन हम लोग ना एक करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। सो ओनली व्हेन यू कंसंट्रेट ऑन द वेलफेयर ऑफ ऑल दिस 3 एस्पेक्ट्स, व्हेन यू, ये 6 महीने में ना जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस 3 एस्पेक्ट्स, डेफिनेटली सोल की प्यूरिफिकेशन, सोल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सोल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाओगे, सोल जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो येस, स्पिरिचुअलिटी इज़ डेफिनेटली देयर। दैट इज़, जो भी आप कल्चर को बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, वट एवर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अरेंजमेंट यू हैव, डजेंट मैटर, दिल से करो, जो भी करो दिल से करो। एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। जब ये तीन ये सिंक करेंगे ना, एक श्रिंकोनिसिटी आएगी, श्रिंकोनाइजेशन होगी इन 3 चीज़ों की, इन 3 एस्पेक्ट्स की, तभी आप ना आपका क्रियामन सही से कर पाओगे। क्योंकि बाहर का शोर का आप कुछ नहीं कर सकते हो, अंदर के शोर के ऊपर आपको काम करना होगा। बाहर ट्रिगर्स आएंगे, द चेंज विल बी देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मे बी डाउन ज़्यादा होगा, अप कम होगा, बट दैट इज़ ओके। Shani is in Aries right now, right? Shani has entered Aries. So it's time to take action, but not impulsive action. Aries, fire energy, is impulsive action, while Shani is discipline, slowing down. So it's disciplined action. कोई impulsive action नहीं, कोई impulsive thoughts नहीं, प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड एक्शन, सही समय पे सही एक्शन लेना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, डिले नहीं, पर सही समय पे सही एक्शन लेना, तभी मिरेकल होगी। मिरेकल क्या है? जब हम लोग अचानक से हमारे फेवर में कुछ हो जाता है और हम लोग सोचते भी नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सही एक्शन डाल दो, हो जाएगा। मिरेकल तो ये भी है ना कि एक बीज हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं और कुछ दिन बाद वहाँ से नई, वो मिट्टी के अंदर क्या चल रहा होता है हमें पता नहीं होता, नए पेड़ आ जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो मिरेकल। सो ये मत सोचो कि अचानक से हो गया, नहीं, कभी ना कहीं किसी ना किसी तरह से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपने वो एफर्ट डाला था,
शायद आपने ऐसा कुछ गुड कर्मा कर लिया था जिसका हिसाब उस वक्त आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, पर खाते में लिखा जा चुका था, अभी सूद समेत आपको वापस मिल रहा है। एफर्ट ज़रूर होता है, कुछ भी होकस पोकस नहीं होता है, कुछ भी जादू नहीं होता है। सब एवरीथिंग इज साइंस, यूनिवर्स इज साइंटिफिक, इज द यूनिवर्स से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है, यूनिवर्स से बड़ा मैथमेटिशियन कोई नहीं है। एवरीथिंग इज प्रॉपर कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज साइंस। सो कोई कुछ भी मिरेकल नहीं है। अगर चीज़ें आपको आपके फेवर में लाना है तो उसी डायरेक्शन में अपना थॉट्स एंड एक्शंस डालिए। द नेक्स्ट कार्ड इज कुछ अटैचमेंट और कुछ लोगों के साथ तो आपके संबंध ख़त्म करने होंगे जो आपके बहुत करीब है, जो आपके ज़िंदगी में ना जानबूझ के अंधेरा कर रहे हैं। आपको लाइट की स्विच है पर वो लोग बोल रहे हैं कि करंट नहीं है। करंट है पर वो लोग जानबूझ के लाइट का स्विच ना ऑफ करके रखा है और स्विच बोर्ड के ऊपर कोई कवर चढ़ा दिया है ताकि आप उस अंधेरे में स्विच बोर्ड को लोकेट ना कर सको। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट मोर देन वन पीपल इन योर लाइफ। वो कुछ लोग तो है, आप उसको शायद आइडेंटिफाई कर पाए हो ऑलरेडी, पर उसके साथ अभी भी आपका उठना बैठना कम्युनिकेशन है। कोई डर की वजह से शायद आप अभी तक फुल्ली कम्युनिकेशन कट नहीं कर रहे हो, बट येस, दिस इज़ द राइट टाइम टू चॉप देम ऑफ योर लाइफ। वो लोग जानबूझ के आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जानबूझ के आपकी ज़िंदगी में कैओस सृष्टि कर रहे हैं, जानबूझ के आपको अंधेरे में रख रहे हैं। जो सोल्यूशन दे आर नॉट लेटिंग यू अराइव एट द सोल्यूशन। वो लोग आपके लाइफ में वो लोग चाहते कि आप प्रॉब्लम में ही फंसे रहो, कभी आप सोल्यूशन आपको ना मिले। और एक्चुअली ये लोग ना, इन लोगों को आपके पोटेंशियल पता है, इन लोगों को आपकी यूनिकनेस पता है। कभी कभी क्या है ना, हम लोग खुद को इतना सेल्फ अबैंडन कर देते हैं, हम अपने बारे में इतना नेगेटिव टॉक्स करते हैं, इतना नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, इतना वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहते हैं कि हमें हमारे अंदर हमें अपनी, वो क्या होता है ना, जितना एक इंसान को जानोगे उतनी उसके बारे में आपको पता चलेगा। आप खुद को तो जानते ही नहीं हो, खुद के साथ कभी बैठकर बात ही नहीं की है, सो ऑफ कोर्स आपको आपकी यूनिकनेस का पता ही नहीं है। पर जो लोग आपको बाहर से देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि आप यूनिक हो, आप में कुछ क्वालिटीज़ है। बट एट द सेम, जैसे आपके पर्सन भी यही वजह से अट्रैक्टेड होकर शायद आए थे क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ थे। बट वो लोग ये भी जानते हैं कि आप अभी तक उस क्वालिटीज़ के बारे में अनजान हो, तो दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट एंड एक्सप्लॉइट यू सो दैट यू कैन नेवर फाइंड योर लाइट। आप बस सारी ज़िंदगी पीपल प्लीजिंग में लगे रहो, खुद को भूल के दूसरों के सेवा करते रहो, दूसरों के टॉमी बन के रहो, यही वो लोग चाहते हैं। बट द मोमेंट यू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, बाहर सब लोग अगर एक साथ बात करेंगे ना तो कोई बात सुनाई नहीं देती है। बाहर के लोग ज़्यादा चबर करेंगे ना, कुछ सुनाई नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनोगे? बाहर जितना भीड़ कम होती जाएगी, बाहर की दुनिया की भीड़ जितनी कम होगी आपकी ज़िंदगी में, उतना ही ज़्यादा आपको आपके अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी, जो ज़रूरी है। सो उन लोगों को अपने आप से दूर करो जो लोग आपके लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड द थर्ड कार्ड इज फियरलेसली सामने बढ़ो, बहुत ही मार्च बोल्डली टू विक्ट्री, फॉर आई एम विथ यू। नीम करोली बाबा या जिसमें भी आप मानते हो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, विक्ट्री आपकी कदम चुमेगी। जो भी गाइडेंस है वो अगर फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हो, वो कॉन्फिडेंस वापस लाओ, वो फियर को ओवरकम करो। जो भी फियर है वो बाद में सोचेंगे, जितना आप सोच रहे हो ना, जितना एनर्जी आप वो फियर एंग्जाइटी में पुट कर रहे हो, वो उतना ही एम्पलीफाइड हो रहे हैं। सो आप बस विक्ट्री की तरफ, जो भी आपका लक्ष्य है उसकी तरफ जाओ। जीतोगे हारोगे मत सोचो, जस्ट यू डू योर थिंग, आप बस अपना एफर्ट डालो। नीम करोली बाबा या जो भी आप जिनमें भी आप मानते हो, वो जो भी डिवाइन पावर है वो आपके साथ है।
बहुत ही जल्द द वर्ल्ड विल सून सी अ न्यू ब्रिलियंट यू। सो यस, 6 महीने के बाद जो भी उथल पुथल होगा ना आपकी लाइफ में, जो भी चेंजेस आएंगे, एंड रिजल्ट विल बी अ न्यू ब्रिलियंट यू। 6 महीने के बाद आपकी लाइफ एक, यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर लाइफ। शायद बहुत कुछ छूट जाएगा, शायद बहुत कुछ बदल जाएगा, पर जहाँ भी आप पहुँचोगे ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड द वर्ल्ड विल सी अ न्यू ब्रिलियंट यू, मतलब समवेयर और द अदर यू यू विल गेन अ लॉट ऑफ सोशल रिस्पेक्ट, पब्लिक रिकग्निशन, कोई तो अचीवमेंट, प्रोफेशनल पर्सनल, जो भी प्रोफेशनली मुझे ज़्यादा दिख रही है, वो होने के चांसेस है। जस्ट फॉलो द गाइडेंस, हैव फेथ इन यू, हैव फेथ इन योर हायर सेल्फ, मार्च फॉरवर्ड। जो भी होगा उसको ग्रहण करो। प्रसाद मंदिर में हम लोग नहीं बोलते कि हमें बर्फ़ी चाहिए या लड्डू चाहिए या नकुलदाना नहीं चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, सब हम लोग नहीं बोलते। जो भी मिलता है हम लोग ग्रहण करते हैं। उसको ज़्यादा दिया क्यों, मुझे कम क्यों दिया, ये सब नहीं बोलते। सिमिलरली नेक्स्ट 6 महीने में आपको जो भी मिला, अच्छा या बुरा, वो प्रसाद समझ के ग्रहण करो और आगे बढ़ते रहो। 6 महीने बाद ज़िंदगी अच्छी होगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा, शंभू।